लम्हा में उपस्थित हुए हैं, जो कि हमारे मौलिक अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष जी और अध्यक्ष जी अमृतलाल विश्वकर्मा जी उपस्थित हैं। और इसी पे हम कुछ चर्चाएं भी करना चाहते हैं। आइए मैं चलिए, और हमारे अध्यक्ष जी रास्ते में मुलाकात हुई है और कुछ इसी पार्टी के बेस से हम कुछ चर्चाएं भी करना चाहते हैं। और हम वीडियो के माध्यम से दिखाना प्रयास करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैडम जी, हमें सोचते हैं जो मौलिक अधिकार की पार्टी है, आज आपने सदस्य बना के ज्वाइन की है, और इसके बारे में पार्टी के बारे में जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोगों ने सात सूत्री मांगों को लेकर के इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अध्यक्ष जी का कहने का मतलब। और हमारे सामने उपस्थित हैं चाचा और इसी के उपलक्ष्य हमारे जिला अध्यक्ष जी अमृतलाल विश्वकर्मा जी उपस्थित हैं। हम कुछ उनसे चर्चा भी करना चाहते हैं मौलिक अधिकार पार्टी के बारे में। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सर, आप अपना परिचय और ये मौलिक अधिकार पार्टी का जो बड़े जोरों शोरों के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, आपका जगह जगह चर्चाएँ भी चल रही है, उसके बारे में कुछ आप जानकारी बताइए। बिल्कुल, मेरा परिचय है, मैं अमृतलाल विश्वकर्मा, जिला अध्यक्ष सुल्तानपुर मौलिक अधिकार पार्टी। और मौलिक अधिकार पार्टी अति पिछड़ों का पृथक मौलिक अधिकार पार्टी जनता से हम यही अपील करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी आपका पढ़िए पहले आप, फिर सरकार के भरोसे आप बैठेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। न्याय विभाग में जो भी कार्य चल रहा है, आपको गुमराह किया जा रहा है। जनता को जो है पढ़ के जान के और भी जो भी जानकारी है उसको आप मांग रखिए और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होइए। बाकी शिक्षा है, स्वास्थ्य है और बाकी रोजगार है, जो उसके लिए आप लोग जो है जब तक आप भरोसे बैठेंगे सरकार कुछ नहीं होने वाला है। सरकार को आप लोग मांग रखिए और आगे निकल के जो है काम करेंगे तो निश्चित रूप से सभी का भला होने वाला है। नहीं तो ऐसे ही सरकार को गुमराह कर रही है और आगे भी सरकार को कोई नहीं निकलेगा कि आपको रोजगार मिले, आपको सुरक्षा मिले, आपको व्यवस्था मिले सरकार की मदद। चलिए, इसी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भैया जी ने जो कहा बहुत अति सुंदर कहा है। मैं क्या के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, इनका भी हम वीडियो के माध्यम से दिखाने का प्रयास करें। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपके वीडियो चैनल को धन्यवाद देता हूँ और आपके सभी वीडियो को धन्यवाद देता हूँ। आज विधानसभा वहाँ के आला अधिकारी के माध्यम से मौलिक अधिकार पार्टी भारत सरकार राष्ट्रपति को सात सूत्री बिंदुओं का ध्यान आकर्षित कराकर प्रभावी कार्यक्रम चलाने की, जिसमें प्रमुख प्रक्रिया है हमारे देश में न्याय के लिए मजिस्ट्रेट नहीं है। हम लोग संविधान का आर्टिकल 50 जो न्याय के लिए कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, जिसका पृथक्करण करने के लिए संविधान में लिखा गया है, लेकिन आज तक 78-79 सालों में ये नहीं हो पाया कि हमारे देश में कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका प्लस मीडिया आयोग, जैसे आप भारत के चौथे स्तंभ हमारे बीच में है, लेकिन आपकी भी सुरक्षा की बात आज तक न सरकार ने की है न किसी नेता ने की है। हम लोग आपकी भी सुरक्षा चाहते हैं, इस देश की भी सुरक्षा चाहते हैं, क्योंकि हमारे देश में मीडिया आयोग का भी गठन होना और हमारा लोगों का और ये सरकार से मांग है। हमारे देश में धर्म की लड़ाई चल रही है। हम लोग चाहते हैं हमारे देश में धार्मिक आयोग का गठन हो, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा हम लोगों का है अति पिछड़ों का पृथक आरक्षण जितना जल्द से जल्द हो उसे लागू किया जाए, जिससे हमारे देश के पिछड़े जो हैं वो अपनी रोजगार, न्याय, सामाजिक, आर्थिक हर तरह से उनको मजबूती मिले। तो इसी के क्या और भी कुछ कहना चाहते हैं अध्यक्ष जी? हम यही कहना चाहते हैं कि आपके माध्यम से
हमारे देश की जो कानून व्यवस्था है वो सुचारू रूप से संविधान के तहत चले और हमारे देश की जनता जो भटक रही है, जैसे हम लोग का एक ही मांग है, शिक्षा स्वास्थ्य ये जो है पूरी तरह से मुफ्त एवं अनिवार्य हो, क्योंकि संविधान में कहा गया शिक्षा भी मुफ्त एवं अनिवार्य हो और चिकित्सा भी मुफ्त एवं अनिवार्य हो। लेकिन आज इसका पृथककरण ना होने के कारण से आज हमारे देश में जो भी जिला अधिकारी जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम जिसे आप लोग कहते हैं, ये डीएम बने हैं, जिला अधिकारी बने हैं, लेकिन डीएम, डीओ, डीसी, आरओ ये 4 पद होता है जिले में, लेकिन एक व्यक्ति लिया है। जब हमारे जिले की जनता को जिला अधिकारी इसलिए बनाया गया तो ये सभी विभागों का हमारे जिले में निरीक्षण करे। हाँ, लेकिन जब हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है, हमारे इसमें फसलों में बीमारियां लग गई है, किसान परेशान है, तो निरीक्षण करना उसका काम है, लेकिन इसके किसानों के लिए नहीं आ रहे हैं। जब किसान जाते हैं हमें न्याय चाहिए जिला में, जिला मजिस्ट्रेट के पास, वो कहते हैं कि मैं इस समय सहकारी समिति बैंकों का मैं कर्ज वसूलने के लिए निकल गए। जनता क्यों नहीं भटकेगी? क्योंकि जनता के साथ ये लोग छल कर रहे हैं और वही व्यक्ति को रिटर्निंग ऑफिसर बना दिया जाते चुनाव आयोग की तरफ से। एक ही व्यक्ति को 4 पद दे दिया जाते और रोजगार के लिए हमारे लोग कहते हैं इस देश में रोजगार नहीं। यही अधिकारी कर्मचारी कहते हैं कि नहीं है। तो मैं कैसे कहूँ, एक व्यक्ति अगर 4 पद लिया है, हमारे पूरे प्रदेश में 84 जिले हैं, 82 या 84 जिले हैं, इतने जिलों में 4-4 पद के हिसाब से कितने सीटें खाली हैं। तो मैं कहता हूँ हमारे देश के युवा जो लोक सेवा की परीक्षा दे रहे हैं, ये बंद हो जानी चाहिए। हमारे लोग आज कहते हैं शिक्षक जैसे अभी अध्यापक हैं, इन लोगों को जिनका रिटायरमेंट का समय आया, सरकार टेट की चाहिए तब जब उनकी भर्तियाँ हुई, आप सोचिए क्या वो मेरिट से होके नहीं गए थे? मेरिट में होके गए थे, लेकिन आज उनके साथ कुठाराघात किए जा रहे, उनके साथ विश्वासघात किए जा रहे, उनके भविष्य से खिलवाड़ किए जा रहे। क्योंकि आज जो भी सरकारी कर्मचारी जो अध्यापक है, जो लोन वगैरह लिए अपने सुविधा के हिसाब से, आज उनके साथ उनकी नौकरियाँ छीनी जा रही, वो कैसे अपना जीवन यापन कर, सरकार उनके साथ कुठाराघात कर रही नहीं कर रही। और आप भी समझिए, आप मीडिया के भारत के 4थे स्तंभ है, तो समझिए आप भी सुरक्षित नहीं। अगर आप सरकार के खिलाफ बोल दिए तो आपके ऊपर जांच हो जाएगी, आपके ऊपर हमला हो जाएगा, आपकी भी सुरक्षा चाहिए। ये हम लोगों की मांग है। हमारे मौलिक अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दिशा निर्देश हमको मिला है कि आप जनता के अधिकारों के बारे में बात करिए और अल्पपिछड़ों का पृथक आरक्षण लागू करने की बात है। जब भी हमारी सरकार आएगी मौलिक अधिकार पार्टी की, हम लोग सबसे पहले संविधान के तहत काम करेंगे, क्योंकि लोग अभी कहते हैं कि संविधान इस देश का फेल है, लेकिन मौलिक अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी शास्त्री और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय एडवोकेट संगीता विश्वकर्मा जी का कहना है कि संविधान नहीं फेल है, संविधान को चलाने वाला वो व्यक्ति फेल है जो संविधान को चला रहा है। संविधान एकदम अच्छा है हमारे देश का, और जिस दिन लागू हो जाएगा उस दिन हमारा देश स्वतंत्र हो जाएगा और आज़ादी हो जाएगी। जिस तरह से हमारा देश सोने की चिड़िया कही जाती थी, विश्व गुरु कहा जाता था, वैसे ही हो जाएगा। क्यों किसी ने संविधान के भाग 4 को देखा नहीं? क्योंकि इनकी ड्यूटी है संविधान के भाग 4 में जीविका 39 का जीविका के पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने का राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ड्यूटी है। क्या कहता है, पर्याप्त रोजगार की उपलब्ध कराने की सरकार की ड्यूटी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की। क्या कहते हैं, वित्त का समान वितरण हो, वो भी सरकारी आय से आया हुआ पैसा, जल जंगल जमीन उर्वरक खाद तमाम प्रकार के हमारे देश में आया राष्ट्रीय आय है, उसको जनता के बीच में दिया जाए। क्योंकि ये इसलिए कहा जाता है कि मतलब हर देश की आज भी इस देश में हम लोगों को वोटर से मतदाता वृत्ति का अधिकार है, ये भी हम लोगों से छीनने का काम किए ये लोग। और हम लोगों को हमारे देश की जनता को मतदाता वृत्ति मिलनी चाहिए भाग 4 के तहत 39 के तहत। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे
अध्यक्ष जी इतना अच्छा शिक्षा स्वास्थ्य विभाग यानी कि हर कर्मचारियों को, जैसे कि मीडिया का सुरक्षा, मीडिया लोकतंत्र के भारत के चौथे आसन पर है, इनको भी सुरक्षा नहीं दिया गया है और इनके भी तहत के साथ अगर कोई खिलाफ अत्याचार होता है तो उनको हवालात के अंदर कर दिया जाता है। ऐसे भी गरीब किसान मजदूर फसल भी नष्ट की जा रही है, जो कि 4 पद उनको दे दिया जा रहा है, लेकिन वो देखने के लिए नहीं जा रहे हैं। इसी पे किसान मजदूर भाई बंधु परेशान हुए हैं। इसी पे हमारे अध्यक्ष जी का ये बोलबाला है और सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहे हैं और मैं वीडियो के माध्यम से ये दिखाने का प्रयास करूंगा। और इसी के साथ में हमारे भाई बंधु जी उपस्थित हैं, इनसे भी हम कुछ जानकारी करना चाहते हैं। सर, अपना परिचय बताइए और मौलिक अधिकार पार्टी के बारे बहुत सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, इसके बारे में आपको बताइए। धन्यवाद मीडिया बंधु, क्योंकि समाज को आईना दिखाने का काम मीडिया के माध्यम से होता है। हमारा परिचय रामजी विश्वकर्मा,